हेलो दोस्तों, मैं आपका शक्य अरविंद कोचिंग पेंटन और यस ऑनलाइन क्लास में आपको स्वागत है। आप लोग यूट्यूब पर मैथमेटिक्स में आयतन चर्चा कर रहे थे। हम लोग आयतन में यहाँ तक हो गया था। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आरआरबी क्वेश्चन आए हुए हैं। इससे पहले वीडियो में आपको इतना तक करवा दिया था, जिसमें आप देख चुके होंगे। नहीं देखा तो उसको देखिएगा। सभी क्वेश्चन अच्छे रखे हैं। जब खुद आप आए हुए हैं तो अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके। अब आप पूछ रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले पिघलाकर 4 mm मोटाई का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई क्या होगी? तो बहुत सीधी सी बात, ध्यान रखो। जब कुछ पिघला के बनाए तो दोनों का आयतन कैसा होना चाहिए? बराबर। एक गोला है तो गोला का आयतन, और दूसरा तार जो होता है वो बेलन होता है। क्या होता है? बेलन। ठीक है। गोले को पिघलाकर आपने पतला तार बनाया, बहुत पतला। ठीक है। तो इसमें आपकी त्रिज्या बहुत कम है। कितनी? 4 mm मोटाई का तार। 4 mm मोटाई का तार बनाया गया। तो ये 4 mm व्यास है। ठीक है। 4 mm मोटा मतलब क्या है? ये व्यास। 4 mm मोटाई तार बनाया गया है, उसका ये व्यास दिया जाएगा बहुत पतला। ठीक है। 4 mm ये, और 4 mm मतलब हो गया त्रिज्या 2 mm। ठीक है, मिलीमीटर। और इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर मतलब हो जाएगा 30 mm, मतलब 30 मिलीमीटर। ठीक है। त्रिज्या है, त्रिज्या कोई दिक्कत भी नहीं। तो गोले पिघला के बनाया, तो आप ध्यान रखना, बराबर कर दो। 4/3 पाई आर क्यू बराबर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अब हमें लंबाई पूछी, मतलब एच का मान निकालना। चर्चा करते हैं, और वो भी मीटर में आंसर देना है। ठीक है। पहला mm निकलेगा, mm 50 भाग लगा दो, मीटर हो जाता है। जैसे ये पाई पे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4/3। ठीक है। आर कितना है? 3 सेंटीमीटर है, बना लो मीटर। 30 हो जाए, ओ बना लेंगे, 30 हो जाएगा। 30 × 30 कै बार करना है आपको? 3 बार। क्यू है ना आपका, इधर आपका 2 mm है। 2 × 2 इंटू एच। 3×30, और ये 2 2 4 कैंसिल हो गए, तो 3 × 9 हो जाएगा। 9 के आगे 3 बिंदे, ये आपका आया mm। 3 बिंदे। ठीक है। mm एच। और एच जब आपको निकालना मीटर में, 1000 से भाग लगा दोगे, 9000/1000 कर दोगे, तो ये हो जाएगा मीटर में। अभी आप कहोगे 9 मीटर। तार कितना लंबा है आपका? 9 मीटर लंबा तार बन पाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा। कोई दिक्कत है? बोलो भाई। आपने मीटर को, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से भाग लगा दिया। ओके। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 0.3 सेंट त्रिज्या वाले कितने गोलाकार ठोस कांचे बनेंगे, कंचे गोले बनाए जाएंगे? जब कहीं संख्या पूछी जा रही हो तो संख्या बराबर होता है बड़े वस्तु का आयतन अपॉन बड़ी वस्तु का आयतन अपॉन आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन। आयतन। ठीक है भाई। अब बड़ी वस्तु हमारा ठोस गोला था, इससे छोटी छोटी गोली बनाई जा रही है, तो दोनों गोले का आयतन लगाना पड़ेगा। तो ऊपर आप देखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन R1 कर देना, 4/3 पाई आर क्यूब R2 क्यूब। तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसका क्यूब करेंगे 6 × 6 × 6 अपॉन 0.3 क्रॉस 0.3 क्रॉस 0.3। दशमलव में हटाओगे तीनों के तो ऊपर 1000 हो जाएगा सीधा सीधा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 गोलियां बनेंगी। अतः आंसर सी सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पेपर दृष्टिकोण से खूब आ रहा है पेपरों में। ये बात आपको दिमाग में ठार लेने। बोलो भाई, किसको समय में बात ये नहीं आई? तो अच्छा क्वेश्चन है ना। चलो लगते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन और हो जाए। दो गोलों गोलों के आयतनों का अनुपात ये दिया गया है। इसमें जहां उल्लेख किया गया कि इस उसी क्रम में गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का, देखो जब भी आयतन से क्षेत्रफल जाना हो तो घनमूल लेके वर्ग कर दिया जाता है। अगर गोलों का आयतन 27:8 है तो इसका पहले घनमूल लो। क्या ले हम लोग? ये किसी घन होंगे जाके तो घनमूल लेंगे, तो 3:2 आ जाएगा। ये इनका आ जाएगी त्रिज्याओं का अनुपात। इसका अनुपात आ जाएगा त्रिज्याओं का। यही त्रिज्याओं का अनुपात आ जाए तो उसका स्क्वायर कर दो, तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। क्षेत्रफल की जब बात करेंगे तो इसका वर्ग का 3 का 9, 2 दूनी 4। सीधा सीधा, कोई बहुत लंबी समस्या नहीं।
9:4 आएगा, कोई हेडिंग नहीं, जिस अनुपात में उसी अनुपात में आपको देखना है। कोई समस्या बोलो। आयतन से क्षेत्रफल में जाना हो तो घनमूल लेके वर्ग कर दो, ठीक है भाई, सीधा सा घनमूल लेंगे तो त्रिज्या आएंगे, त्रिज्याओं से आपका आयतन का अनुपात आ जाएगा। इसमें हम समझते हैं बहुत लंबी रॉकेट साइंस नहीं, सबको पता है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया था, वर्ग का क्षेत्रफल। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन वर्तमान कंडीशन में। ऐसा एक अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्त के अंदर वृत्ताकार था पूरा, इसमें से आधा वृत्त कर देना है, आधा स्किप कर दो, ऊपर वाला काम खत्म, ठीक है भाई। इसमें क्या किया कि आपने ये त्रिज्या इसकी 10, त्रिज्या कितनी इसकी, त्रिज्या इसकी आपकी 10, बीचों बीच कर देना, ये 10। अब इसमें ऐसा आपने एक वर्ग बनाया अधिकतम भुजा का, ठीक है, ऐसा वर्ग बनेगा। अभी पूछ रहा है कि सबसे बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर ये त्रिज्या आपकी 10 है तो ये आपकी 10 होगी, हाँ करो, ये त्रिज्या तो है 10 सेंटीमीटर, बोलो बिल्लू देखना आप लोग। अगर ये यहाँ से यहाँ तक 10 था तो ये आपका आधा हो गया 5, हाँ करो, ये भी 5, ठीक। गलत बात। अगर हम इसकी भुजा ए मान लें, किसकी, वर्ग की भुजा अगर ए मान ली जाए तो a/2j होगा, a/2j होगा, नहीं होगा, अगर जे ए है तो ये भी ए। और ये आपकी जो बनी है त्रिज्या, ये क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कर्ण। यहाँ से आपको इन दोनों में संबंध निकाल के सॉल्व करना है कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, बराबर कर्ण का वर्ग, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, ठीक है। यहाँ से एक का मान आएगा, वो उसकी आपकी भुजा होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर। तो 4 एकम 4 और 1 5, 5 ए स्क्वायर और हो गया 100, और 4 लगता आएगा, 4 गुणा कर दें हम लोग, 4 5 चौको 20, 5 दूनी 10 20, ए स्क्वायर हो जाएगा 20 चौको 80। और ए स्क्वायर क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, तो आप कहोगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की बात हो रही है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, हम समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन आपको आ गया होगा, बढ़िया क्वेश्चन। ये भुजा अगर ए है तो a/2 2 पार्टों में बांट लिया, ठीक है भाई। अब इसको सॉल्व कर दिया, क्या दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और ले लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले स्टील के एक गोले को 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो बहुत सीधी सी बात है, जब गोलियां होता है संख्या कहीं आ जाए तो संख्या और होता है बड़े वस्तु का आयतन, बड़ी वस्तु का आयतन अपॉन छोटी वस्तु का आयतन, छोटी वस्तु का आयतन, ठीक है। बड़ी वस्तु क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोलियां हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6, क्योंकि आप चाहो तो गोले का फुट लगाओगे 4/3 पाई आर क्यू होता है। अब यहाँ भी 4/3 पाई आर क्यू, ये आपका कट जाता है डिवाइड होकर पूरा पूरा, आप क्यों करोगे 6 क्रॉस 6 क्रॉस 6, इधर आपका 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1, पूरा पूरा आएगा 216, ठीक है भाई। कितनी गोलियां बनेंगी, 216। अच्छा क्वेश्चन, समझ में आई बात, हम समझते हैं समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलो एक और ले लेते हैं। 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन। देखो 21 सेंटीमीटर वाला कोई घन अगर है, भुजा वाला घन अगर है जिसमें गोला बनेगा, तो उसका जो अधिकतम ऐसा रहेगा वो 21 सेंटीमीटर व्यास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, व्यास, ठीक है। तो इसकी त्रिज्या गोले का जो व्यास होगा वो 21 होगा, त्रिज्या हो जाएगा 21/2, बस ये आपको ध्यान रखना है, बाकी सब ठीक ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आयतन निकालना है 4/3, ठीक है। पाई का मान 21/2, कई बार आपको 21 पाई का मान 22/7 हो गया, और 21/2 कई बार 3 बार, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे आप, 2 2 4 कैंसिल, 3 7 21 कैंसिल, 2 से 11 बार,
21 में 441, 21 गुणा 441 आएगा। इकाई का अंक एक रहेगा, एक तो सभी में गुणा कर लेते हैं। 11 कम 11 के एक अप्लाई 1, 44 में 45 5 अप्लाई 4, 44 44 4 48, 4851 घन सेंटीमीटर आएगा। हम समझते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, बस गुणा गुणा और करना था, वो आप कर लेंगे। बोलो भाई, अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब कहीं पे किसी में अधिकतम बनाना है तो जो इसकी भुजा है वो इसका व्यास हो जाएगा, ये आपको धरना। ऊंचाई कन्वर्ट हो जाती है, ऊंचाई मतलब व्यास। यदि प्रति 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के सिरों को जोड़कर घना बनाया जाए तो इस प्रकार पृष्ठ क्षेत्रफल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखना है इधर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घन, ऐसी कंडीशन बनेगी, ठीक है भाई। ये आपका एक घन हो गया 10 सेंटीमीटर। इसी में हम जो कलर दूसरा कर देते हैं, 10 सेंटीमीटर वाला एक और बनाना है, ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसा करके बन जाएगा, ठीक है भाई। ये भी 10 सेंटीमीटर। तो जब दोनों घन एक साथ लगाए जाते हैं तो आप उसको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों घन मिला के इसकी केवल लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई ऊंचाई उतनी रहती है। तो आप जो नई होगी वो एल हो जाएगी 20, बी आपकी 10 ही रहेगी और एच भी आपकी 10 ही रहेगी। देखो 10 10 20 हो गई, ये 10 है, ये भी 10, ठीक है। तो बाकी सब चीज़ सेम रहेगी, केवल लंबाई बढ़ जाएगी। तो पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा गया, पृष्ठ क्षेत्रफल होता है आपका 2LB VH HL। तो LB करोगे, बी दाई 200 और LB, ठीक है, BH 100, HL 200, 200 250 100 500 500 दोनों 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अतः आंसर सी सही। अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, जब मिला के बनाया जाता है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। जब चीज़ मिलाई जाती है तो उसकी लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई ऊंचाई में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखी जाए। 3 मिलाए जाए, 3 एल आपकी बढ़ जाएगी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले समषष्टभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समषष्टभुज का क्षेत्रफल आपको याद कर लो। षष्ठभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल 6√3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। मतलब समकोण त्रिभुज का, क्या समबाहु त्रिभुज का 6 गुना होता है, सीधी बात। स्क्वायर यहाँ होगा, क्या होगा स्क्वायर, बस सॉल्व कर लो। 6 ठीक है, √3/4 ये भी सही है। केवल आपको 6 गुणा 6 करना है, 2 दूनी 4, 6 6 3 का 9 9 छक्का 54, 54√3 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आंसर आपका डी से। बोलो, अच्छा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट। समझ में आया कि नहीं आया? हम समझते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। एक घन और एक गोले की ऊंचाई समान है, उनके आयतन का अनुपात होगा। देखो घन की ऊंचाई तो ए होती है और गोले की ऊंचाई, तो अगर घन की ऊंचाई ए है, ऊंचाई अगर ए है मतलब भुजा ए है, गोला भी इतना ही है, तो इसका जो व्यास होगा वो ए होगा, त्रिज्या हो जाएगी a/2, ठीक है। बस ये समझना था। दोनों के आयतन का सूत्र लगा दो, अनुपात आ जाएगा किसका, आयतन का अनुपात पूछा गया, घन का अनुपात, घन का आयतन भुजा क्यूब, इसका होता है 4/3 पाई r3। r3 करोगे a3/8 आ जाएगा, 4 दूनी 8। अब यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6:पाई, 6:पाई। अतः आंसर आपका ए से। बोलो भाई, 6:पाई आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई होगी, समझते हैं बात। 40/24 माप के आकार के फर्श पर इतने मीटर की कितनी कालीन बिछेंगी? तो कालीनों की संख्या कहीं निकालनी हो, हमने कहा संख्या कहीं निकालनी हो तो क्षेत्रफल हो, क्षेत्रफल बात करेंगे, बड़े वस्तु का क्षेत्रफल अपॉन छोटी वस्तु का क्षेत्रफल 6 गुणा 4, 6 चौक 24 कैंसिल, कितना आएगा? 40 कालीन की आवश्यकता होगी। अतः ऑप्शन ए सही। ये क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, हम समझते हैं समझ में आ गया होगा। इसको देखना है, लाइक फिर करना है, ठीक है। 1 लाइक तो बनता है भाई। थैंक यू।